प्राची जी, आपने अभी भाषण सुनाया हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कितनी सरलता के साथ, विनम्रता के साथ एक बात कही कि हम भगवान के दरवाजे कोई वीआईपी बन के नहीं जाना चाहते, कोई मुझे लेके जाए, कोई आमंत्रण दे। मैं तो आम श्रद्धालु की तरह अपने बच्चे, अपने पत्नी, अपने परिवार के साथ पूजा अर्चना करने जाएंगे। हमारे यहाँ से हमारा राज्य है, दौरे हमारे होते रहते हैं, हम जरूर जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे। और भगवान के मंदिर का कोई निमंत्रण बांटे, कोई हमको लेके जाए, भाई हमारे सबके भगवान है। ये भारतीय जनता पार्टी के भगवान तो नहीं है कि वो हमको लेके जाए, जरूरत नहीं है। हमारी व्यक्तिगत आस्था है। नहीं, ठीक है, विधानसभा अध्यक्ष का, क्योंकि प्राची जी हम लोग सार्वजनिक जीवन में है, राजनीतिक जीवन में है। राजनीतिक जीवन में राजनीतिक प्रतिबद्धता पे हम पे सवाल हो, हम जवाब दें, उस पे समाज में विमर्श हो, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो हमारा व्यक्तिगत मामला है, धर्म निहायत व्यक्तिगत निष्ठा और आस्था का मामला है, और हमारे भगवान के बीच में ना मोदी जी चाहिए, ना योगी जी चाहिए, ना विधानसभा अध्यक्ष चाहिए, क्योंकि हमें अपने प्रभु के साथ हमारा जो रिश्ता है, हमारा जो समर्पण है, मेरे नेता ने जो कहा वो एक अलग है, और उसकी हम कोई नुमाइश नहीं करना। बिल्कुल। जब अब से पहले जो दौरा था, जब प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई थी, ये मंदिर का जो हुआ 24-22 जनवरी का, उससे 1-1.5 महीने पहले भी प्राची जी अखिलेश जी का दौरा था। क्योंकि अखिलेश जी जब भी पूर्वांचल के दौरे पे आते जाते हैं तो मंदिर में जाते हैं, सब साधुओं से मिलते हैं। नहीं, रामलला के दर्शन किए थे कि नहीं किए थे? क्योंकि ये नई जानकारी है, ये नई जानकारी है, मुझे नहीं पता है, शायद मेरे से मिस हो गया हो कि अखिलेश यादव ने कई बार उस मंदिर में जाके जो आना जाना, तो उसका कोई रिकॉर्ड, उसकी कोई तारीख, उसकी कोई तस्वीर आपके पास है? मुझे ये पता होता कि वो रिकॉर्ड भी, अब मतलब हम किन किन मंदिरों पे जाते हैं, मैं अपने राजनीतिक फैसलों के बारे में तो जिक्र कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उस बार हमारे पार्टी के कई जिला के पदाधिकारी भी साथ हैं। प्राची जी, आपको क्लियर कर दूं कि आपसे मैंने कहा कि जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब से भारतीय जनता पार्टी ने वोट के लिए जो मार्केटिंग शुरू की है, उसके बाद की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। उसके पहले आप समाजवादी पार्टी के पेज पे जाइए और आप उसको सर्च करेंगे तो आपको उसमें मिल जाएगा। वो अच्छा, तो पार्टी के कार्यक्रमों के साथ में वो चीज पड़ी थी। और अखिलेश यादव जी के बारे में, लेकिन ये मैं फिर कह रही हूँ कि बड़ी जो जानकारी दे रहे हैं अखिलेश कटियार जी कि रामलला के दर्शन कर चुके हैं अखिलेश यादव, चर्च सब में जाते हैं कि भाई हम तो गए दर्शन करके आए। मैं सहमत हूँ आपकी बात से, सवाल है आपका। अब मतलब हम कलावा बांधेंगे, उसका वीडियो हम इनको भेजेंगे, हम सुबह घर में आरती करेंगे, उसका वीडियो मैं इनके पोर्टल पे लॉन्च करूंगा। अरे तुमने धर्म का ठेका ले रखा है भाई, आपने धर्म का ठेका ले रखा है। आप सनातन की बात करते हैं और अकेले हम सनातन नहीं है, आप अकेले सनातन है। अरे आप ब्राह्मण है, सनातन है, तो शूद्रों को जीने नहीं दोगे आप पिछड़ों को अपमान करोगे, आप उनका घर राम गंगा जल से धुल के अपमानित करने का काम करते हैं आप इसी सनातन में। ये दलित पिछड़ों का जो अपमान करते हैं आप, ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। सनातन अगर आप हैं और आप पिछड़ों को भी सनातन मानते हैं और आप हमें धार्मिक होने का सबूत मानते हैं ना, तो अखिलेश आप हमसे सनातन होने का, मेरे धार्मिक होने का, भगवान की निष्ठा होने का, पिछड़ों को पूरा समेत में अजय जी के पास जा रही हूँ। मैं अजय जी के मेरे नेता जब भी किसी शहर में प्राची जी जाते हैं, किसी शहर की बात नहीं कर रही, मेरी बात सुन ले, जब भी किसी शहर में जाते हैं, किसी शहर की बात नहीं, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, वहाँ हर जगह जाते हैं। मैं रामलला की बात कर रही हूँ। रामलला के दर्शन कोई क्षमा मांगेंगे, हम लोग धार्मिक हैं और हम जाते हैं। प्राची जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने भी कहा कि ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं और हमारा संविधान सभी विचारधाराओं को अपने में समेटने की एक इजाज़त देता है। हमारे महापुरुष सरदार भगत सिंह जो थे वो नास्तिक थे। अगर आज के दौर में होते तो भाजपा वाले उन्हें देशद्रोही घोषित कर देते, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानते। भाई आपकी क्या व्यक्तिगत निष्ठा है, क्या आस्था है, इस पे हम सवाल कैसे कर सकते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जी का अपना बयान है, वो दे रहे हैं। दोनों चीजें हैं, बिल्कुल ठीक बात है। और वो लंबे समय तक प्राची जी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। वो ये सवाल जवाब कर लेते उस समय अपने आप में, कि पहले क्यों नहीं देते थे बयान, अभी क्यों देते हैं? भाई आप वो कोई अखिलेश यादव जी का बयान नहीं देते। समाजवादी पार्टी कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह ऑपरेट नहीं होती कि मोदी जी का फरमान आ गया सब सर झुका के खड़े हो गए। नहीं,
समाजवादी पार्टी समाजवादियों की है, समाजवादी आंदोलन में विचार में अपनी बात रखने का पूरा अधिकार था। और जो पीछे आपने कहा, और आप मनीष जी कह रहे थे आप इसको वापस लें क्योंकि अखिलेश यादव जी कभी अयोध्या में उस मंदिर में नहीं गए। मैं आपको क्लियर कर दूं इस पे, क्योंकि मेरे नेता ने आपको एक बयान दिया कि मैं अपने परिवार के साथ उस मंदिर में जाऊंगा, हमारी अपनी आस्था है, इनका पेट उससे भी नहीं भरता। आप उस पे भी बयान चाहते हो। और वो जब भी अयोध्या गए हैं, अब वो कौन से मंदिर में गए थे, वो रामलला का था या नहीं था, इसका टिक करने के लिए मैं नहीं। प्राची जी, राजनीतिक प्रतिबद्धता अलग है, व्यक्तिगत उनकी समझ अलग है, वो समाजवादी विचारों पे बात करते हैं। अच्छा, अब आप एक बात बताएं, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं, अब ये सवाल हमें जवाब दे कि अखिलेश यादव का घर इन्होंने गंगा जल से क्यों धुलवाया था? मैं अखिलेश यादव पर वो सनातन थे, तो आप उन्हें शूद्र मानते फिर क्यों धुलवाए? दो सवाल हैं, क्यों नीच कहा उन्होंने हमको? मैं दोनों सवालों के जवाब दे लेती हूं, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य, मैंने अभी इनसे 4 सवाल किए कि अखिलेश यादव जी का घर आपने गंगा जल से क्यों धुला था? आप इस पे एक तो कमेंट दो, इस पे आप उनको नीच क्यों कहे? आप इस पे एक जवाब तो दो। आपके मुख्यमंत्री कहते हैं कि अखिलेश यादव जी अगर मुलायम सिंह के बेटे नहीं होते तो घास चरा रहे होते, भैंस चरा रहे होते। आप दलित पिछड़ों की यही मानसिकता रखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी दलित पिछड़ा विरोधी पार्टी है। एक बयान तो इसमें दे दो आप, केवल और केवल एक जवाब तो दे दो मनीष जी के साथ। और वहाँ जो खुदाई हुई थी ना, वहाँ पे बुद्ध धर्म से रिलेटेड संबंधित भी बहुत निकले थे। आप उसको भी